channel. Today we are going to study class 9 economics chapter 1 the story of village Palampur. This is a revision. If you are new, please subscribe my channel. यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो ये चैप्टर आप डिटेल में पढ़ सकते हो। तो इसमें शुरू करते हैं हम द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। कहानी है हमारी छोटे से जो गांव है पालमपुर की। इसमें है विलेज पालमपुर। पालमपुर क्या था? पालमपुर इज द स्मॉल द विलेज हैविंग द अबाउट द 450 द फैमिलीज। कि जो पालमपुर एक छोटा सा गांव है जिसमें लगभग आप कह सकते हो कि 450 फैमिली बिलोंग करती है, वहाँ पर रहते हैं। इट इज़ द 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम द रायगंज, और वो 3 किलोमीटर दूर है रायगंज से। ए बिग विलेज, जो एक बड़ा विलेज है। शाहपुर है द नियरेस्ट टाउन ऑफ द टू विलेज, और जो एक शाहपुर है वो एक शहर है किसमें, इस गांव के पास। अब आगे चलते कि मैन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। मैन प्रोडक्शन क्या थी? जो पालमपुर की जो एक्टिविटीज़ थी वो क्या थी? तो फार्मिंग इज़ द मैन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज पालमपुर। जो फार्मिंग करना होता है, कृषि करना होता है, वो सबसे पहला एक प्रमुख प्रोडक्शन था, उत्पादन था एक्टिविटीज़ का पालमपुर की। मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग ऑन देयर ए लाइवलीहुड। जो बहुत सारे जो लोग होते थे ज़्यादातर इस फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंड होते थे अपनी जीविका चलाने के लिए। नॉन फार्मिंग द एक्टिविटीज सच एज द डेयरी, द स्मॉल स्केल, द मैन्युफैक्चरिंग। कि जो नॉन फार्मिंग जो एक्टिविटीज़ थी, जो क्रियाकलाप थे, उसमें केवल डेयरी थी जिसमें हम दूध का काम करते हैं, उसको सेल करना है, परचेज करना होता है, ये वाला था। दूध को बेचना, दूसरे वाले उसमें गाँव में बेचना जो उसके पास थे। फिर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, तो छोटे छोटे जो मतलब काम थे जो शुरू कर रखे थे लोगों ने, जैसे एक्टिविटीज बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। वीवर्स के लिए मतलब कोई बुनकर बनाना, कोई कपड़े बुन रहा है, या फिर को टोकरी वगैरह बनाने थे। फिर पोर्टर था कि जो बर्तन वगैरह बनाने वाले थे। ट्रांसपोर्ट था, जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान से लाते थे। तो ये भी हमारे क्या था, इन नॉन फार्मिंग का एक प्रोडक्शन था। आर द कैरी आउट इन लिमिटेड स्केल। लेकिन जो ये नॉन फार्मिंग वाले काम थे वो एक लिमिटेड स्केल में वो परफॉर्म करते थे, लोग वो चलाते थे। कोई भी छोटा मोटा काम करना है, या कोई भी हमें एक फैक्ट्री लगानी, कुछ भी लगानी है, तो हमें उसके लिए उस जो भी हम प्रोडक्शन करें उसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की जरूरत होगी, तो उसी की वही हमारे फैक्ट्री होते हैं। जैसे हमें लैंड, भाई जहाँ पे भी जो चीज़ हम सब अगर फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वहाँ पे लैंड की जरूरत होगी। फिर हम उसके ऊपर लेबर की भी जरूरत होगी, उसको मैं काम करने के लिए लोग, फिर इसमें कैपिटल की जरूरत होगी। तो ये जो चीज़ें होती है सारी इसकी फैक्ट्री पार्ट होते हैं। अब जैसे मैं कहते हैं कि लैंड लेबर और कैपिटल ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कम से कम ये चीज़ें तो होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्शन को, किसी भी गुड्स को बनाने में, या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। विच आर द प्रोबेबली नोट एट इज द फैक्टर प्रोडक्शन। इसी को क्या बोलते हैं? फैक्टर प्रोडक्शन बोलते हैं। लैंड इंक्लूडिंग द ऑल द फ्री द गिफ्ट ऑफ द नेचर। जो लैंड है, जो भूमि है, वो हमें पता है कि नेचर से वो हमें मिली हुई है, मुफ्त मिली हुई है। और सोयल जैसे एग्जांपल है हमारे, क्या क्या चीज़ मिली हुई होती है। जैसे हमें इसमें जो मतलब ये कहते हैं कि जो लैंड, जो भी हमारे जो फ्री गिफ्ट होता है नेचर के द्वारा मिलता है, उसमें से लैंड भी है। जैसे हम, और उसके बाद जैसे हमारे सोयल है, हमारा वाटर है, हमारे फॉरेस्ट मिनरल सारे हमें क्या है, गॉड गिफ्टेड है। ये हमारे मतलब कहते हैं कि इसको नेचर से हमें प्रोवाइड है। लेबर मीन्स द ह्यूमन एफर्ट। लेबर का मतलब होता है कि जो भी हमारे मानव का जो प्रयत्न होता है किसी प्रोडक्शन को बनाने में, सर्विस को प्रोवाइड करने में। जैसे एक टीचर क्या है, टीचिंग कर रहा है, तो क्या करे वो अपना क्या करे, अपना दिमाग लगा रहा है, अपने मेंटल एबिलिटी को प्रोवाइड कर रहा है। तो सारे ह्यूमन एफर्ट होते हैं। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? फिजिकल एज वेल एज द मेंटल एफर्ट। मतलब इसका मतलब कहते हैं कि जो लोग जैसे काम करने वाले हैं, फैक्ट्री भाई फैक्ट्री को बनाने वाले हैं, या फिर उसमें मतलब दीवारों को बनाने वाले, उसके ऊपर कीचड़ को, तो वो क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज़ है। मेंटल है कि जैसे उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, उसके इंजीनियर्स होंगे, एक्सपर्ट होंगे, सारे मेंटल लेबर्स होगा। फिजिकल कैपिटल इज द थर्ड। ये सबसे कहते हैं ये तीसरा जो मेन रिक्वायरमेंट है प्रोटेक्शन की, फिजिकल कैपिटल इंक्लूडिंग फिक्स असेस्ट। मतलब ये कहते हैं कि जो फिजिकल कैपिटल है उसमें फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी। भाई सपोज अगर हम कोई चीज़ें बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि हमें टूल की भी ज़रूरत होगी, और हमें मशीन की ज़रूरत होगी। बिल्डिंग को भी जहाँ पे वो काम करे बिल्डिंग की ज़रूरत होगी। एंड द रॉ मटेरियल सच एज द सीड फॉर द फार्मर, यार्न फॉर द वेयर। और दूसरा क्या होता है कि हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। जैसे सपोज करो कि भाई फार्मर है, फार्मर को यदि कृषि करनी है तो उसके लिए उसे सीड की भी तो जरूरत होगी, उसको बीजों की भी तो जरूरत होगी। फिर वीवर है, वीवर के लिए यार्न धागे की जरूरत होगी। तो ये सारे क्या होता है, फैक्टर प्रोडक्शन होता है। अब हमारा इंपॉर्टेंट चेंज इन द फार्मिंग एक्टिविटीज़ कि क्या महत्वपूर्ण जो बदलाव आया है उसमें फार्मिंग एक्टिविटी में क्या क्या बदलाव आया है। तो लैंड एरिया अंडर इन द कल्टिवेशन इन द ए वर्चुअली द फिक्स। हमें पता है कि जो लैंड होती है किसी भी खेती करने के लिए वो एक फिक्स है, मतलब उसको हम उसको बढ़ा नहीं सकते। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसकी एबिलिटी की, उसकी फर्टिलिटी को हम उसको बढ़ा सकते हैं।
हाइवर द सम द वेस्ट लैंड इन दैट, जो भी वेस्ट लैंड थी जो खेती करने की योग्य नहीं थी, हैज़ बीन द कन्वर्टेड इनटू कल्टिवेबल द लैंड आफ्टर द 1960। मतलब 1960 के बाद हमने क्या करा कि जो भी ये मतलब वेस्ट लैंड पड़ी थी, बेकार लैंड पड़ी थी, बंजर लैंड पड़ी थी, तो उसको हमने खेती की योग्य बनाया 1960 के बाद। ओवर द ईयर दे आर हैविंग द इम्पोर्टेंट द चेंजिंग द वे ऑफ द फार्मिंग। और इससे क्या हुआ कि मतलब बहुत सारे बदलाव आए हैं फार्मिंग के वे में, फार्मिंग करने के लिए, विच हैज़ बिन अलाउइंग द फार्मर टू प्रोड्यूस द मोर क्रॉप फ्रॉम द सेम द अमाउंट ऑफ द लैंड। और इससे क्या होगा कि जब हमने उसको कल्टिवेटेड किया तो इससे क्या होगा कि जो किसान थे वो ज़्यादा मतलब फसलों को उगाने लगे उसी जिस अमाउंट पे जो भी उनके पास ज़मीन थी उस पर ज़्यादा अपनी फसलों को उगाने लगे। तो देयर चेंज इंक्लूड, उसमें क्या क्या चीज़ थी कि एक तो मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग, मतलब उन्होंने क्या करा कि 2 फसलों के साथ एक फसलें की, मतलब एक लैंड पे 2-3 फसलों को उगाना शुरू किया। फिर यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड, उन्होंने जो भी हमारे जो नए मेथड्स होते हैं, जैसे हमारा HIV थी, मतलब ये कह दिया ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा हाईलाइट, मतलब उन्होंने बीजों को करा, फिर फर्टिलिटी का करा, तो उससे क्या हुआ कि मॉडर्न जो फार्मिंग का मेथड आया, जिससे क्या होगा हमारा जो प्रोडक्शन वो ज़्यादा हुआ। अब हमारा कि ड्यू टू दिस द चेंज इन द लेट द 1960 मतलब 1960, ये कह रहे हैं कि मतलब जो बदलाव आए हैं ये आया हमारे 1960 के बाद। और प्रोडक्टिव ऑफ द लैंड हैज़ इंक्रीज, और क्या जो प्रोडक्टिविटी जो फसल थी, प्रोडक्शन था, वो ज़्यादा हुआ क्रमवर्ष में, जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति का हमने इंट्रोड्यूस करवाया। तो इससे क्या होगी, जो फार्मर थे हमारे पंजाब के, हरियाणा किसान या हमारे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, तो वर इन द फर्स्ट टू ट्राई मॉडर्न फार्मिंग मेथड इंडिया की। इन्होंने जो पंजाब, हरियाणा और मतलब पश्चिम जो उत्तर प्रदेश का था, उन्होंने सबसे पहले इस मॉडर्न फार्मिंग को मेथड को अपनाया था, और इसलिए उनके एरिया को भी सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट, सबसे ज़्यादा फायदा इन स्टेटों में हुआ। अब हमारा आता है लेबर। आफ्टर द लैंड लेबर ऑफ द नेक्स्ट इन द बेसिक ऑफ प्रोटेक्शन। हमें पता है कि जो लैंड के और लेबर के बाद, मतलब लैंड के बाद दूसरा जो प्रोटेक्शन का मेथड है वो हमारे क्या है, लेबर है। सबसे पहले हमारा लैंड है, फिर हमारा लेबर है, और फिर हमारे कैपिटल है। तो पहले लैंड हुआ, फिर हमने अब लेबर का देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्मॉल जो फार्मर प्रोवाइड इन द देयर ओन द लेबर, मतलब कहते छोटे छोटे किसान होते हैं, वो अपने खेतों पर खुद ही काम करते हैं, तो वो अपने खुद ही लेबर्स होते हैं, खुद ही लेबर्स को प्रोवाइड करते हुए करते हैं, उनकी फैमिलीज करती है। वेयर एज द मीडियम इन द लार्ज द फार्मर मेक यूज ऑफ द हायर द लेबर तो टू वर्क देयर फील्ड। लेकिन जो बड़े जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे लोगों को, जो जिनके पास भूमि नहीं है, गरीब है, उनको हायर करते हैं ताकि वो उनके खेतों में काम कर सकें। अब हमारा इसमें थर्ड है हमारे कि मतलब कैपिटल है कि आफ्टर द लैंड इन द लेबर, मतलब अब लैंड और लेबर के बाद में तीसरा क्या है हमारे जो फैक्टर कहने प्रोटेक्शन का, वो है हमारा कैपिटल इज द अनदर द बेसिक फैक्टर ऑफ द प्रोटेक्शन। ये एक बेसिक प्रोटेक्शन फैक्टर को ओल्ड द कैटेगरी ऑफ द फार्मिंग, जैसे स्मॉल मीडियम मतलब कहते हैं कि जो भी कैटेगरीज होती है फार्मर की, चाहे वो छोटे हैं चाहे मीडियम में पड़े हैं, सबको क्या जरूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है। चाहे हम एक छोटा सा भी काम करें, तो यदि सपोज कर हमने एक परचून की दुकान खोलनी तो उसके लिए भी हमें कुछ तो कैपिटल की ज़रूरत होगी। हमें कपड़े की दुकान खोले तो उसके लिए तो हमें कुछ कैपिटल की ज़रूरत होगी ना। तो हर सब के लिए, सब इंसानों के लिए, चाहे फार्मर है चाहे कोई और किस भी स्केल में हम प्रोटेक्शन करना है, तो सबको कुछ ना कुछ कैपिटल की ज़रूरत होगी। स्मॉल जो फार्मर है बोरो फ्रॉम द एक लार्ज द फार्मर ऑन द विलेज द मनी लैंडर ऑफ द ट्रेडर वो द सप्लाई दैम द वेरियस इनपुट कल्टीवेशन। मतलब कहते हैं कि जो छोटे छोटे किसान होते हैं, क्योंकि उनके पास खुद तो इतना पैसा नहीं होता कि बीच खरीद सके, तो इसलिए क्या करते हैं, बड़े बड़े फार्मर से उधार लेते हैं। ये जो भी विलेज में मनी लैंडर, ये मतलब देने वाले हैं, मतलब पैसा देने उनसे लेते हैं, लोगों से, ट्रेडर से लेते हैं, व्यापार से लेते हैं, जो उन्हें बहुत सारे इनपुट को प्रोवाइड करते हैं। सपोज करो कि भाई कोई सीड प्रोवाइड कर रहा है, या फिर उनको मतलब क्या ना फर्टिलाइज़र कर रहा है या उनको, तो ये सारे क्या होते हैं कि ये उनको पहले पैसे देते थे एडवांस, और फिर क्या कर लेते हैं, इनसे कम वैल्यूज़ में वो उनकी क्रॉप्स को ले लेते हैं। तो यही चीज़ होती है कि इनको क्योंकि उनकी मजबूरी होती है कि उनके पास पैसा नहीं होता, उनको दूसरे से लेना पड़ता है। मॉडर्न फार्मिंग रिक्वायरमेंट ग्रेट डील ऑफ द कैपिटल। हमें पता है कि जो मॉडर्न जो फार्मिंग होती है उसमें ज़्यादा हमें कैपिटल की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो HIV मतलब यदि हरी क्रांति का HIV की जरूरत, फर्टिलिटी, पेस्टिसाइड्स हुए, तो इन चीज़ों के इरिगेशन की जरूरत है, बहुत सारे कैपिटल की जरूरत होती है। तो ज़्यादा जो मॉडर्न फार्मिंग है उस पर ज़्यादा हमें कैपिटल की जरूरत होगी। अब द सेल ऑफ द सरप्लस इन द फॉर प्रोटेक्शन। अब देखो जैसे हमारे नई टेक्निक का यूज़ हुआ तो उससे क्या हुआ कि हमारी फसल का प्रोटेक्शन ज़्यादा हो, तो हमारे पास जितना भी हमारी रिक्वायरमेंट होती थी कंज्यूम करने के बाद, तो हमारे सरप्लस बचे। तो उसको क्या करेंगे, वो सेल करेंगे, क्योंकि सरप्लस का मतलब जितना कंजप्शन उसकी ज़्यादा हो जाना। अब तो फार्मर प्रोड्यूस इन द क्रॉप द देयर लैंड बाय यूजिंग द 3 द फैक्टर प्रोडक्शन। अब
कोई भी फार्मर है, किसान है, उसने मतलब अपने जो फसल को उगाया अपनी लैंड पर, अपनी भूमि पर, और 3 फैक्टर को यूज़ करके, लैंड, लेबर और कैपिटल, 3 को यूज़ किया। दे रिटेन ए पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ फॉर द सेल्फ कंजप्शन। अब उसने क्या किया कि जो भी उसने प्रोडक्शन क्रॉप किया, कुछ तो उसने अपनी सेल्फ कंजप्शन के लिए रख लिया, कुछ अपने फैमिली के लिए खाने के लिए रख लिया। इन द सेल द सरप्लस प्लस नियर बाय मार्केट, और जो बाकी का सरप्लस बचा वो जो पास वाली जो मार्केट है उसमें उसको बेच दिया। देयर पार्ट ऑफ द जो फार्म है प्रोड्यूस विच वाज द सोल्ड इन द मार्केट इज कॉल्ड द ए मार्केटेबल सरप्लस। अब जो भी फार्मर ने दूसरी मार्केट में बेचा तो उससे क्या, उससे पैसा आया, और वो जो पैसा था उसके ऊपर क्या होगा, एक सरप्लस के रूप में हुआ भाई, उसे क्या, उसका प्रॉफिट हुआ, उसकी कॉस्ट तो उसको मिली, साथ में उसको प्रॉफिट हुआ। स्मॉल फार्मर हैव द लिटिल सरप्लस आउटपुट, लेकिन जो छोटे छोटे किसानों के पास भूमि का हिस्सा भी छोटा होता है, उसमें प्रोडक्शन भी जो वही कमी होगा, तो वो सिर्फ क्या होगा, यदि उनके पास बचा तो बहुत ही कम मात्रा में सरप्लस बचता है। इट इज वॉज द मीडियम एंड द लार्जर द फार्मर ओनली द हु हैज़ द सब्सटेंशियल सरप्लस प्रोड्यूस फॉर द सेलिंग इन द मार्केट। लेकिन जिनके पास जो बड़े बड़े फार्मर है, मीडियम साइज वाले जो फार्मर है, उनके पास इतना सरप्लस बच जाता है कि वो मार्केट में सेल कर सके अपने फसल को। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज आउट ऑफ द एवरी द 100 वर्कर इन द रूरल एरिया। अब यदि देखें कि प्रत्येक 100 में से जो ये ग्रामीण एरिया में जो 24 एंगेज इन नॉन फार्मिंग, मतलब भाई 100 है तो 100 में से 24 तो लगे नॉन फार्मिंग है, बचे कितने, तो इसका मतलब 76, जो 76% है तो 76 में फार्मिंग में है। तो जो ये वाली जो थी तो ये आप 76 फार्मिंग है ना, और क्या नाम 24 था नॉन फार्मिंग में। अब देयर इज़ द वेराइटी ऑफ द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, बहुत सारी वेराइटीज है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी की, हमने डेयरी हमने बताया था अभी। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटा मोटा हमने उद्योग कर लिया हुआ है, ट्रांसफोरिंग है, तो ये फॉल अंडर द कैटेगरी, सारे इस कैटेगरी में आते हैं। तो मैंने फर्स्ट इसकी चैप्टर की पूरी रिवीजन है। यदि आप मुझे सपोर्ट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो मैं आपको पूरी इकोनॉमिक्स की आपको रिवीजन करवा दूँगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, रिवीजन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।